आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। संसद में आज वो सब देखने को मिला जिसके बारे में चर्चा कम ही होती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगातार हमला बोला, बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कई सारे ऐसे सवाल दागे जिससे बीजेपी के नेता जिन सवालों को सुनकर प्रतिक्रियाएं देने लगे। सबसे पहली चीज़ अखिलेश यादव ने संसद में कही वो ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर अगर संसद में चर्चा हो रही है तो यही सरकार की विफलता है। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते करते कहा पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे जिन्होंने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था, जिस गाड़ी से वो बारूद लेकर आए थे, वो गाड़ी जिस रास्ते से आई थी वो सैटेलाइट के ज़रिए पता किया जा सकता है कि वो किस रास्ते से आई थी। साथ ही अखिलेश यादव ने चीन को लेकर भी बोला कि चीन भी देश का बड़ा दुश्मन है। क्षेत्र को लेकर कहा कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी तब से लेकर अब तक कितना क्षेत्रफल है उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने जोरदार सरकार पर हमला बोला। कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं? अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? और फिर पहलगांव में किसी भी दल ने आपके साथ किसी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं की, लेकिन राजनीतिक लाभ आपने कांग्रेस पार्टी से भी उठाने की कोशिश की, हमारे से भी उठाने की कोशिश की। अगर डेलीगेशन भेजना ही था आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज तय करती हैं, आप नहीं तय कर सकते। ये राजनीति कौन कर रहा है? और फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि POK हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? संसद में आज ये भी देखा गया कि जब गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे तभी अखिलेश यादव कहते हैं सीज फायर को लेकर के सीज फायर क्यों किया गया। तब अमित शाह ने ऐसी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि तुमको पाकिस्तान से फ़ोन आया था क्या? वो वीडियो भी लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, उस पर भी लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ओके, कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा।
भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश यादव ने इस दौरान अग्निवीर को वापस लेने की भी बात सरकार से कही कि अब अग्निवीर को वापस ले लेना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जब इतने महत्वपूर्ण समय पर बहस हो रही है तो सरकार अपनी अग्निवीर वाली योजना को वापस लेने का काम करेगी, जिससे कम से कम सेना की कमी, हमें सेना को पूरी की पूरी सेना मिल सके। जनवरी में अपनी वार्षिक प्रेस वार्ता में जब सेना प्रमुख ने से ये पूछा गया तो उन्होंने जवाब डालते हुए कहा कि गश्ती से जुड़े फैसले अब स्थानीय कमांडरों पर छोड़ दिए गए हैं। जैसे भारत की सीमाओं की पवित्रता अब राजनीतिक नेतृत्व का नहीं बल्कि स्थानीय सेवा अधिकारियों का मामला रह गया है। इस पे भी सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जहां लगातार हमारी सीमाओं का एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो अखिलेश यादव ने आज संसद में भरे संसद में सभी बीजेपी सांसदों के सामने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने जोरदार हमला बोला है उन सभी कमियों पर जहां पर सरकार बैकफुट पर दिखाई दी है। फिर वो चाहे सीज़ फायर का ऐलान हो जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के ज़रिए किया था, फिर चाहे ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े किए अखिलेश ने कि उसके बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं संसद में तो भी ये सरकार की विफलता ही है। चीन के बारे में भी अखिलेश यादव ने कहा कि जब से सरकार आई है क्षेत्रफल कम हुआ है, इसका जवाब कौन देगा। इस सब पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।